हाँ, माता कैसे है, जरा एक्सप्लेन करना मेरे को। अगर भारत माता तेरी माता नहीं है ना, तो फिर कौन नहीं, तेरी बिल्कुल माता ये है? देश है, वो तो देश है। यार इसका मतलब तू और कहेगा तार्किक तौर पे हम देखें तो वो एक क्या कहते हैं वो उसको, हमारी नर के माता नाम थी। पे है। तो आपने देखा कैसे एक इंसान ये सवाल पूछ रहा है कि भारत माता कैसे माता हो सकती है, क्योंकि भारत तो पुरुष का नाम है और एक पुरुष के नाम पर रखा हुआ देश का नाम, उसको आप भारत माता कैसे बुला सकते हो। सबसे पहले मैं बता दूं कि हिंदुस्तान ही पहला जगह है दुनिया में जहां पे नेशनलिज्म का जन्म हुआ और जहां नेशनलिज्म धर्म के साथ जोड़ा गया। अथर्ववेद भूमि पृथ्वी सूक्त 12.1.1 टू 62 पहला वो श्लोक है, पहला वो मंत्र समूह है जिसमें भूमि को माता देवी माना गया है और भूमि का वो खंड जहां आर्य रहते थे अर्थात भारतवर्ष, उसको भी माता या देश माता कहा गया है। ये 10,000 साल 10,000 बिफोर क्राइस्ट में आर्यों ने राष्ट्रवाद का परिकल्पना किया। क्यों किया? क्योंकि जैसे एक माँ अपने बच्चों को जन्म देती है, उनको पालन पोषण करती है, संरक्षण करती है, वैसे ही देश माता अपने संतानों, अपने राष्ट्र के लोगों को करती है। विष्णु पुराण 2.3.1 में भारत खंड का हिंदुस्तान का प्राचीन नाम था भारत और दूसरा नाम था भारती। तो हम ये देख रहे हैं कि प्राचीन काल में लगभग 1500 बिफोर क्राइस्ट में अविभाजित हिंदुस्तान का एक नाम भारत भी था, दूसरा नाम भारती था। भारती जो है वो सरस्वती नदी का एक दूसरा नाम है, क्योंकि सरस्वती के तट पर ही आर्य सभ्यता का जन्म हुआ, इसलिए उसको भारती बोलते थे। फिर भी एक प्रश्न आता है कि देश का नाम तो सम्राट भरत या चक्रवर्ती सम्राट भरत जैन पर हुआ, तो इसको हम भारत माता कैसे बुला सकते हैं? तो इसका एक साधारण सा जवाब है, वो ये कि हिंदू धर्म में कई देवी देवताओं के नाम यूनिजेंडर है, यानी वही नाम पुरुष के लिए भी होता है, स्त्री के लिए भी होता है। जैसे काली, काली देवी का भी नाम है और काली नारायण पदाइची रत्नम का एक और नाम भी था, काली एन रत्नम। ठीक है, वैसे ही कई और ऐसे नाम हैं जो हिंदू देवी देवताओं के नाम ही हैं, लेकिन वो पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है। जैसे पृथ्वी, पृथ्वी यानी भूमि देवी, और साथ में पृथ्वी गोरखाओं का, नेपाली हिंदू राजा का भी नाम था, पृथ्वी शाह नारायण। और भी ऐसे कई आपको उदाहरण मैं आपको दिलाता हूँ, देखिए आप। दूसरा नाम है, आपने सुना होगा अश्विनी भावे, महाराष्ट्र की सबसे खूबसूरत अभिनेत्री। ठीक वैसे ही अश्विनी दो भाई यानी दो जवज देवताओं का भी नाम है ऋग्वेद में, अश्विनी, अश्विनी कुमार। ठीक वैसे हमने भगवान शंकर का एक नाम देखा है रुद्र या रुद्रा, वैसे ही दक्षिण भारत में रुद्रा नाम पुरुषों के लिए होता है, वैसे ही गुजरात और कच्छ काठियावाड़ में रुद्रा या रुद्र लड़की का भी नाम होता है। तो हम देख रहे हैं अब विराज, विराज जो है ऋग्वेद में निर्गुण ईश्वर को नाम दिया गया है, वहीं विराज एक अप्सरा का भी नाम है और कालांतर में लड़कियों के लिए भी विराज नाम रखा जाने लगा था। तो हम देखते हैं कि कई सारे देवी देवताओं के नाम कालांतर में दूसरे पक्ष या दूसरे लिंग के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। जैसे शिव का दूसरा नाम है शिवा, दुर्गा को भी शिवा बुलाते हैं। तो ये कोई नई बात नहीं है। शिव का एक और रूप है मृत्यु, और वहीं मृत्यु एक देवी का भी नाम है जो कि मृत्यु या मौत की देवी है। तो ये एक साधारण सा एक व्याकरण का चीज़ है कि कालांतर में कभी कभी नाम, किसी देवी या देवता का नाम दूसरे लिंग के लिए भी होता है। जैसे विष्णु का एक नाम है ऋषा और वो लड़कियों का भी नाम होता है, जया लड़कियों का भी नाम होता है, शक्ति देवी का नाम है और हम जानते हैं शक्ति सामंत बंगाल का मशहूर फिल्म निर्देशक दिग्दर्शक थे, उनका भी नाम शक्ति था, वो पुरुष थे, जबकि शक्ति एक नारी का नाम होता है वस्तुतः। तो ऐसे कालांतर में कई सारे देवी देवताओं के यूनिजेंडर नाम हैं, और कभी कोई स्त्रीलिंग नाम देवी का नाम मर्दों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा और मर्द का नाम देवता का नाम औरतों के लिए भी इस्तेमाल होने लगा। ये क्यों हुआ? क्योंकि कोई उस पर खास तौर पे कोई देवी या देवता का नाम बहुत पॉपुलर था, इसलिए सब लोग यूज़ करना चाहते थे। ठीक वैसे ही भारतवर्ष
को भारत माता इसलिए बुलाते हैं क्योंकि भारत हमारे देश का या भारतवर्ष हमारे देश का असली नाम था, और उसकी जो पृथ्वी तत्व है उसी को हम भारत माता बुलाते हैं। इसीलिए 1882 में बंकिम चंद्र बंदोपाध्याय ने अपने किताब आनंद मठ में भारत माता बुलाया, क्योंकि भारत माता बोलिए, देवी बोलिए, काली बोलिए, दुर्गा बोलिए, सब एक ही हैं। वैसे ही अमार सोनार बांग्ला में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने माँ भारती कई बार माँ भारत माता बुलाया है। 1906 में रविंद्रनाथ टैगोर ने बंगाल बंग भंग का विरोध करते हुए सिस्टर निवेदिता को मन में रखते हुए उन्होंने बंग माता का नाम चित्र बनाया। वही बंग माता जो है, जो भारत का एक हिस्सा है बंगाल, वही चीज़ का आगे बढ़ते बढ़ते और भी पॉपुलर हो गया, और भारत माता या हिंद माता का जो मूर्ति या रूप का वो फाउंडेशन बन गया। ठीक है, ऐसे आप देखिए 1909 में तमिल मैगजीन विजय में भारत माता को स्वीकार किया गया है दक्षिण भारत में, और वंदे मातरम को भी दक्षिण भारतों ने इस्तेमाल किया अपने युद्ध घोष की तरफ। मुसलमानों को मादरे वतन बोलने में कोई तकलीफ नहीं है। फ्रांस, मेक्सिको, रशिया, यहाँ तक कि कम्युनिस्ट यूएसएसआर के ईसाइयों को अपने देश को मदरलैंड बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं है। इस्लाम मुल्क बांग्लादेश के लोगों को बंग माता बोलने में कोई तकलीफ़ नहीं है। सिर्फ ओवैसी के जैसे लोग और चर्च ऑफ साउथ इंडिया और क्रिश्चियंस के लोग, उनको ही भारत माता बोलने में प्रॉब्लम है। चर्च ऑफ साउथ इंडिया ने तो कन्याकुमारी में भारत माता का जो मंदिर है उस पर भारत माता का मूर्ति को ही ढकवा दिया था पुलिसों द्वारा। तो आप खुद ही बताइए, क्या मैं गलत बोल रहा हूँ कि भारत में रहना है तो भारत माता की जय बोलना होगा? क्या आप सहमत हैं, हाँ या नहीं? और मैंने साबित करके बता दिया कि भारत को भारत माता बोलना व्याकरण, संस्कृत व्याकरण के तौर पे सही है। इसलिए आप ईसाइयों, मुसलमानों, जिहादियों और वामपंथियों का मत सुनिए और हमेशा भारत माता की जय बोलिए। याद रखिए, धर्मो रक्षति रक्षितः। जय हनुमान, जय बजरंग बली।